मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, हर जगह पे ये काम होता है एग्जॉर्सिज्म का, झाड़ फूक का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह पे आत्मा का एग्जिस्टेंस होता ही है, आत्माएं हर जगह होती है। तो कहाँ जाएंगे? उन्होंने मंदिर के रास्ते के अलावा कुछ देखा नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो अंतमति गति आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसने दुनिया में कहीं देखा ही नहीं है, तो कहाँ जाएगा वो? मंदिर तक, घर और मंदिर तक रास्ता देखा है और तो कुछ देखा नहीं। या तो अभी जहाँ भी उसके रिलेटिव उसके घर में चक्कर लगाती है, या तो दूसरों के घर में चली जाती है। मंदिरों में जब जाते हैं लोग तो मंदिरों में भी जाने वाले में आत्माएं प्रवेश करके आ जाती है, पता ही नहीं लगता। एक बार हमारा कोई ये है तो उसने मेरे को, बहुत बड़ा फेमस मंदिर है, नाम नहीं दूंगा क्योंकि जो मंदिर का नाम है वो जानकर करोड़ों लोगों को होगा कि ऐसा होता है। बहुत बड़ा मंदिर था, तो वहां ही उसके घरवाली में एक आत्मा प्रवेश कर गई, तो नीचे पटक के ऐसे तड़पने लगी। तो वहां से उसने मुझे फोन किया कि लगता है कोई आत्मा उस पर प्रवेश करके तड़प रही है, बहुत तड़प रही है। तो अंत में उसका अंजाम क्या हुआ? वो आत्मा प्रवेश कर रही है, उसके साथ और भी आत्माएं आई। एक ने प्रवेश कर लिया, बाकी 2-3 आत्माएं और आई उसके साथ। वो पागल हो गई, मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल किया, और मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करके फिर उसका बहुत हालत बहुत बुरी, अंत में उसका डाइवर्स हो गया। तो ऐसे होता है ये, जब जो पागल लोग हैं उसमें क्या है, आगे देखो, आप भले मानो ना मानो, पागल एक नॉर्मल इंसान रातों रात पागल कैसे हो जाता है? जो कभी आप बोलते हैं, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी तो उसमें 2-3 आत्माएं होती है। हमने कई बार देखा है, हमारे सामने आत्माएं आती है, हम प्रवेश करके बोलती है, हम पकड़ लेते हैं तेरे के अंदर आत्माएं। उसको हम आत्मा नहीं कहेंगे, उसको भूत प्रेत कहेंगे। हाँ। आत्मा तो हाई क्वालिटी ऊपर होती है, जो जन लोग तप लोग में रहती है उनको आत्मा कहेंगे। ओके। जिनको परमात्मा का ज्ञान होता है उसको हम आत्मा कहेंगे। ठीक है, वो तो भूत प्रेत कहेंगे। ठीक है जो एकदम किसी के काम की नहीं होती आत्माएं, जी, भूत प्रेत, इनको हम भूत प्रेत कहेंगे।